नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली, जो बातों ही बातों में धर्मराज जी की कृपा की बात बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी धर्मराज जी का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को बहू अपने सास को सारी बातें बताई। तब सास बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम निभाने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। लेकिन अगले दिन बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी जी के पौधे को सींचा और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाया। बहू यही नियम पूरे महीने करने का संकल्प ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यह सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि जरूर बहू नदी पर धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह सब देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मैं आपको कैसे सींचूंगी? धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम कैसे निभाऊंगी? मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्नान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी साधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बातें बताई। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता ने पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बातें बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे नित्य नियम में बस इतनी ही शक्ति है, जिसके पास शक्ति नहीं उसे जल से सींचने से और नित्य नियम निभाने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास के चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी। सास एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी वहाँ धर्मराज जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई।
वह बहू से और धर्मराज जी से माफी मांगने लगी। धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। धर्मराज जी की कृपा से वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास और बहू मिलकर हर दिन धर्मराज जी की कथा कहानी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।